की न्यूज़ है अल अक्सा मस्जिद हमला और इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। हाल ही में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच आपसी संघर्ष फिर से आक्रामक रूप से उभर गया है और नए विवाद व संघर्ष की वजह अल अक्सा मस्जिद है। भारत ने इजराइल और फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र यरूशलेम में हुई झड़पों और हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्थिति संभालने के लिए दोनों पक्षों से आह्वान किया है। दरअसल यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस द्वारा वहां नमाजियों पर भीषण गोलीबारी की गई थी, जिसमें 300 से भी ज़्यादा लोग गंभीर रूप से हताहत हो गए। इससे पूर्व 10 मई को भी इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि 10 मई को यहूदियों द्वारा यरूशलेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात अब जवाबी कार्यवाही के रूप में आतंकी समूह हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट दागे गए। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सेपुल्कर चर्च, मुस्लिमों के लिए पवित्र अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों के लिए पवित्र टेम्पल माउंट स्थित है। अल अक्सा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुदूर। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मस्जिद एक पहाड़ पर स्थित है। मस्जिद के परिसर को मुस्लिमों द्वारा हरम अल शरीफ या नोबल सेंचुरी, जबकि यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट कहा जाता है। टेम्पल माउंट यहूदियों का पवित्र स्थल है। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस क्षेत्र में निवास करने वालों में अरब बहुसंख्यक थे, जबकि यहूदी अल्पसंख्यक। इन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत उस समय हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बल्फोर घोषणा के तहत फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर, नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल की स्थापना हेतु ब्रिटेन का समर्थन किया गया। अरबों द्वारा इसका विरोध किया गया। धीरे धीरे यहूदियों और अरबों में संघर्ष बढ़ता गया। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। तत्पश्चात फ़िलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना हेतु स्वतंत्र राष्ट्र ने एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार टू स्टेट सॉल्यूशन, जहां फ़िलिस्तीन और इजराइल की वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है, वहीं इस क्षेत्र में स्थायी शांति का आधार बन सकता है। वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणामस्वरूप आसपास के अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पर कब्जा किया। वर्ष 1967 में प्रसिद्ध सिक्स्ड डे वॉर में इजराइल सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरूशलेम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। परिणामस्वरूप फ़िलिस्तीन में हमास नाम से एक संगठन का उदय हुआ। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। फ़िलिस्तीन की मांग है कि इजराइल वर्ष 1967 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना करे। साथ ही फ़िलिस्तीनी शरणार्थी वापस फ़िलिस्तीन आ जाएं, जिससे फ़िलिस्तीनी शरणार्थी वापस फ़िलिस्तीन आ सकें। जबकि दूसरी ओर इजराइल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसीलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक और फ़िलिस्तीन में भारतीय प्रयास। फ़िलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले भारत फ़िलिस्तीन विकास साझेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहे हैं, तो वहीं भारत इजराइल के साथ रक्षा, विज्ञान और तकनीकी आदि के क्षेत्रों में एक विशेष संबंध साझा करता है। इस संघर्ष के मद्देनज़र हमास समूह द्वारा जो अपनी जवाबी कार्यवाही की गई, उसमें एक 30 वर्षीय भारतीय महिला की मृत्यु हो गई, जिसको देखते हुए भारत के लिए वहां रह रहे अपने प्रवासी नागरिकों के हितों पर प्रश्न खड़ा होता है। भारत पर प्रभाव। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कल हुई
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान ट्वीट करके कहा कि भारत इस संघर्ष को लेकर गहरे रूप से चिंतित है। इसके अलावा भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव 2334 के पालन करने का भी आग्रह किया है। प्रस्ताव 2334 इस बात की पुष्टि करता है कि इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन में 1967 के बाद से अधिकृत क्षेत्र पर कोई भी स्थापना, जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है, की कोई कानूनी वैधता नहीं है और स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तथा दो राज्यों के बीच समाधान और एक न्यायसंगत, स्थायी और व्यापक शांति की उपलब्धि के लिए एक बड़ी बाधा है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ज़रूरत है कि वैश्विक समाज एक साथ मिलकर आगे आए, लेकिन इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न हितधारकों की अनिच्छा ने इसे और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे में जब विश्व पहले से ही एक भयंकर महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है, तो आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो सके आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर ध्यान दिया जाए। अतः जरूरी है कि इस मामले से जुड़े सभी हितधारक एक मंच पर उपस्थित होकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। दूसरी ओर इजराइल फ़िलिस्तीन मुद्दे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिए अरब देशों और इजराइल के साथ अनुकूल संबंध दूसरी ओर इजराइल फ़िलिस्तीन मुद्दे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिए अरब देशों और इजराइल के साथ अनुकूल संबंध बनाए रखने में सहायक होगा। मैप से देख लेते हैं लोकेशन। ये इजराइल है, ये जेरूसलम, वेस्ट बैंक, पूर्व में डेड सी है और पश्चिम में ये गाजा स्ट्रिप है जो इधर भूमध्य सागर से लगा हुआ है। ये इधर सीरिया है, ये लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, ये गाजा स्ट्रिप एंड इजराइल। इजराइल के पूर्व में इधर जॉर्डन है, एंड इधर एंड साउथ वेस्ट में इजिप्ट है।